नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही माह शेष बचा है। साथ ही आज हम अपने खास एपिसोड में एक खास मुलाकात में आज हम बात करेंगे रायपुर पश्चिम विधानसभा के 4.5 वर्षों के जो विकास के जो कार्य हुए हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो पेंडिंग है, और साथ ही पूरा विस्तृत जानकारी करेंगे। आज हमारे खास मुलाकात के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता, साथ ही MIC के पार्षद श्री कुमार मेनन जी। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG24 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, हम आज बात करेंगे रायपुर पश्चिम विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। सर, 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हम बात करते हैं रोड नाली जो व्यवस्था जो लगातार हम देखें कि क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में सबसे पहले आप कुछ बताइए। देखिए, रायपुर नगर निगम क्षेत्र में चाहे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों को इस बात की खुशी है कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में और नगरीय निकाय मंत्री के रूप में शिव डहरिया जी ने जिस प्रकार से मुक्त हस्त में हर विधानसभा में चारों विधानसभा के अंदर जो काम कराया है, उसके कारण ही आज जन समस्याओं का लगभग समाधान हो गया है। और रायपुर पश्चिम की बात करेंगे तो रायपुर पश्चिम में भी राज्य शासन के मत से चाहे नगरीय निकाय के मत से करोड़ों रुपए के काम हुए, चाहे वो आत्मानंद स्कूल खुलवाने का मामला हो गुड़ियारी में, मोआ बाज़ार में, अमापारा में, अन्य जगहों पर, और अभी शशिबाला स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हुए। कॉलेज, नवीन कॉलेज नया खुला है। इसी प्रकार से रायपुरा में भी कॉलेज खुला गया। इसके अलावा जो बहुत सालों से एक मांग थी कि गुड़ियारी अंडरब्रिज के बाजू में जो एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाली एक सड़क है या अंडरब्रिज है, उसको भी शुरू करने का, उसका काम भी लगभग पूर्णता की ओर है। करोड़ों रुपए की लागत से वो योजना भी पूरी की जा रही है। अंडरब्रिज जो रामनगर का था और तेलघाई नाका ओवरब्रिज, ये काम भी सालों साल से रुके हुए थे, उस काम को भी चालू कराकर पूर्ण कराया गया। कोगांव अंडरब्रिज टेंडर करते करते भाजपा की सरकार में समय निकलता चला गया, लेकिन काम नहीं हो पाया। आज वो भी सौगात पूरे उस गुड़ियारी, अशोकनगर, कोटा अन्य क्षेत्रों के लिए इन्हीं 4.5 वर्षों की उपलब्धि है। इसके अलावा कुकुरबेड़ा में नई सड़क निर्माण, जो टाटीबंध से सरवनक जोड़ने वाली जो नई सड़क है, वो एक नई सड़क के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ऐसे तमाम लंबी फहरिस्त है जो बड़े काम हैं। इसके अलावा चाहे वो मोआ बाज़ार से हीरापुर जाने के जो रोड है, उस सड़क पे नई जो सड़क बनी है मीडिया सिटी को जोड़ने वाली, वो सड़क का निर्माण हुआ है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो वार्डों के अंदर जो काम है उनको छोड़ के ये बड़े बड़े काम हैं। इनके अलावा हमारा अस्पताल बना, हमारा अस्पताल के साथ मोहल्ला क्लिनिक बना। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में चाहे मेरे वार्ड में कोटा में हो, चाहे अभी तिलक नगर में काम चालू हुआ है, ऐसे तमाम लगभग हर वार्ड में काम कराए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से पश्चिम के अंदर में विकास के काम इस 4.5 वर्षों में हम लोगों ने जो देखे हैं वो पिछले 15 वर्ष में देखने को नहीं मिले थे। सर, बात करते हैं तालाबों की साफ सफाई को लेकर, और साथ ही जो तालाब के सौंदर्यकरण की बात करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। आप पश्चिम में क्या क्या करें? देखिए, तालाबों को लेकर भूपेश बघेल जी की सरकार संवेदनशील थी और उन्होंने शुरू से ही तालाबों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत रायपुर पश्चिम में रामनगर के अंदर में शीतला तालाब हो, चाहे गुड़ियारी का मच्छी तालाब हो, चाहे कोटा का शीतला तालाब है, यहाँ पर हीरापुर तालाब है, अपना रायपुरा का तालाब है, ऐसे तमाम लगभग हर वार्ड में, हीरापुर में, हर जगह जहाँ जहाँ भी तालाब है, उन वार्डों को, उन तालाबों को साफ सफाई तो कराया ही गया। जो सौंदर्यीकरण की बात जो हो रहे थे, वो सौंदर्यीकरण का काम भी करोड़ों रुपए की लागत से कराए गए, जिसके कारण लोग आज पिकनिक स्पॉट मानकर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं और जाकर वहाँ पर अपने परिवार के साथ जाकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं।
तो सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार के जो 4.5 वर्षों के जो कार्यकाल है, 4 वर्ष 10 माह के, तो उससे क्या रायपुर पश्चिम के आम जनता संतुष्ट है? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, निश्चित रूप से काम को लेकर आम जनता को किसी प्रकार की कोई ये नहीं है। जो वार्डों के अंदर विकास होते हैं, जो वार्डों के अंदर समस्याएं होती हैं, चाहे वार्ड के पार्षद काम करा रहे हो, चाहे विधायक जी काम करा रहे हो, चाहे सरकार करा रही हो, अगर समस्याओं का निदान होगा तो निश्चित रूप से लोग खुश रहते हैं। और लगभग मुझे अधिकांश वार्डों में जाने का मौका मिलता है। लोगों में संतोष है कि भूपेश बघेल जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, और महापौर नगर निगम का महापौर कांग्रेस के होने के बाद, एमआईसी होने के बाद, परिषद होने के बाद शहर का जो विकास हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को वार्डों के अंदर में जो समस्याओं का निदान करने में आसानी हो रही है, उसके कारण लोग निश्चित रूप से कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सर बात करते हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा के जो आम जनता, जो 4.5 वर्षों के बाद, लगभग 4 वर्ष 10 माह के बाद, अभी कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो इस बार के चुनाव में मैं सिर्फ बात करूंगा फिलहाल रायपुर पश्चिम के, तो रायपुर पश्चिम की जनता क्या कहती है, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा विधानसभा नहीं दिख रहा है मुझे जहां पर भाजपा जीत रही है। चाहे वो पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे ग्रामीण है, चाहे प्रदेश के अंदर में। पिछले बार हम लोग 71 सीट में जीते थे और इस बार हम लोगों ने 72+ की बात की है। तो कहीं कोई ऐसी अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि जो काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, आम जनता के लिए किया है, आम लोगों के लिए किया है, जो घोषणा पत्र में जो हमने बातें की थी उन बातों को पूरा किया है। चाहे किसान, मजदूर, आम आदमी, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग को, बेरोजगार, हर वर्ग को जो सहयोग करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, सांत्वना देने का काम किया है, मदद करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी और विधानसभा में हम जीतेंगे। सर आप रायपुर पश्चिम की जनता से न्यूज़ CG24 के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जनता जागरूक बने, जनता समझदार बने, जनता लोगों के किए काम, जो काम किए हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाले को सहयोग करे, मदद करे और कांग्रेस पार्टी को जिताए। सर न्यूज़ CG24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हम अपने एक खास मुलाकात के कार्यक्रम में हम सीधे जुड़े थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही MIC पार्षद श्री कुमार मीना जी से, जिन्होंने बताया कि जो रायपुर पश्चिम के विकास कार्य किए गए वो बहुत ही अभूतपूर्व रहे हैं। चाहे हम बात करें गार्डन की बात करें, तालाबों की बात करें, रोड की बात करें, चाहे बैडमिंटन स्टेडियम की बात करें, और साथ ही बहुत सारे अन्य विषय को सामने रखा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार तो छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, साथ ही रायपुर पश्चिम में भी कांग्रेस की विजय का दावा किया है। देखना यह है कि कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, क्या होता है उसके नतीजे में। बने रहे न्यूज़ CG24 में।